जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ। नदियाँ का जो हम सारा जो तथ्य बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत की सभी नदियाँ पढ़ने वाले हैं, जितने भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। यानी कि एक तौर पर मानिए तो संपूर्ण भारत की नदियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हाल फिलहाल के सभी एग्ज़ामों में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में नदियों से एक से दूसरे प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला से सेशन से। तो देखिए, आज का ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की नदियाँ। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है भारत की नदी। भारत की नदियाँ जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत की नदियाँ जो है दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय की भारत की नदियाँ। एक होती है हिमालय की नदियाँ, दूसरी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जो होती है या बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो होती है ये मौसमी होती है। मौसमी होती है क्या? मैंने मौसम के अनुसार बारिश के कारण जो नदियाँ होती है। और हिमालय की जो नदियाँ होती है बारहमासी होती है, क्योंकि उसमें हमेशा पानी का स्रोत बना हुआ रहता है। अब देखिए, हिमालय नदियाँ के बीच आती है सिंधु नदी तंत्र आते हैं, गंगा नदी तंत्र आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। यानी हिमालय नदियों के अंतर्गत जो आते हैं ये सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। उसके बाद आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में आती है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। ये सभी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आती है। अब आइए हम बात करते हैं, एक एक नदियाँ की चर्चा करेंगे और एक एक नदियाँ के बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो पहला नदी आती है यह है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल ये मानसरोवर झील से है। ये तिब्बत में जो है, तिब्बत के मानसरोवर झील से है। मुहाना यानी कि उद्गम स्थल ये होती है जहाँ से नदियाँ निकलती है, यहाँ से नदियाँ जो है निकलती है, जहाँ से नदियाँ निकलती है। और मुहाना ये होती है कि जहाँ नदियाँ जाकर के गिरती है। तो ये जो है अरब सागर में, इसका मुहाना अरब सागर में है। अब देखिए, इसकी सहायक नदियाँ जो है ये है झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है और ब्यास नदी है। सिंधु नदी जो है भारत, चीन और पाकिस्तान इन तीनों देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है भारत में, चीन में और पाकिस्तान में, ये तीनों देशों में बहती है। सिंधु नदी को तिब्बत में मानसरोवर नदी से निकलती हुई ये भारत के जो है लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में जो है प्रवेश करती है तथा अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह जो है भारत में लद्दाख के प्रवेश करते हुए या पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए, भारत में सिंधु नदी के दाएं ओर लेह शहर स्थित है। आपसे सवाल में ये ऐसा सवाल पूछ देगा कि सिंधु नदी के दाईं ओर भारत का कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लेह शहर स्थित है। अब सिंधु नदी तंत्र के दो नदियां हैं, सिंधु और सतलुज, तिब्बत से आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? तिब्बत से आकर मिलती है। यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी भी जो है तिब्बत से ही निकलती है, जो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जो अभी तक जो है सिंधु जल समझौता का बरकरार बना हुआ है। कुछ क्षण के लिए जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था जो पहलगाम में, उसके तौर पे जो भारत सरकार के द्वारा जो कुछ निर्धारित किया गया था कि हम रद्द कर देंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा मान्यता फिर से वापस ले लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चिनाब नदी। अब देखिए, चिनाब नदी जो है इसका उद्गम जो है बारालाचा दर्रा से, यह बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुहाना यानी कि गिरती है कहाँ? ये सिंधु नदी में गिरती है। अब देखिए, चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। यानी कि जो है चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। यह जो है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका मुहाना यानी कि जो यह जाके जो गिरती है, ये सिंधु नदी में जाके गिर जाती है। अगला है झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी जो है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है वीरनाग शेष झील। यह जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में या चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है।
झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर शहर स्थित है, अब इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद आती है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में। रावी नदी का उतना कोई खास डाटा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आती है सतलुज नदी। अब देखिए सतलुज नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है राकसताल से है। राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत से है, यानी और ये जो जाके मिलती है नदी, ये चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्गम स्थल जो है ये राकसताल में है। इसका जो है मुहाना है यह चिनाब नदी के पास है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी क्या है? ब्यास नदी को उद्गम स्थल जो है यह रोहतांग दर्रा के पास है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुहाना जो है सतलज नदी पर है। देखिए सतलज और ब्यास नदी का संगम जो है पंजाब के हरिके क्षेत्र यानी हरिके बराज में होता है। यानी कि जो है सतलज और ब्यास नदी जो आपस में जाके मिलती है, यह पंजाब के हरिके बराज क्षेत्र में जाके मिलती है। वहीं पर जो है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। ये इंदिरा गांधी नहर है। यह इंदिरा गांधी नहर जो है यह सतलज और ब्यास नदी पे बना हुआ है। और सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम जो स्थल है यह पंजाब के हरिके बराज क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील तिब्बत से है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है 3 देशों में होकर बहती है। पहली भारत में बहती है, चीन और बांग्लादेश, यानी भारत, चीन और बांग्लादेश, ये तीनों देशों में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। यह भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। और देखिए ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो बाएं ओर से मिलती है, ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदियां जो बाईं ओर से जो मिलती है वो है दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कोपिली है। उसके बाद जो है बाईं ओर से जो मिलती है, ब्रह्मपुत्रा की जो बाईं ओर से जो नदियां मिलती है वो है तीस्ता है, संकोश है, मानस है और सुबनसिरी है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बनाया गया है, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी असम पे बनाया गया है। माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो हमारे ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया गया है, वह असम राज्य में स्थित है। चलिए ब्रह्मपुत्रा के और अन्य नाम से भी जाना जाता है, देख लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्रा के अन्य नामों से भी जाना जाता है। तिब्बत में जो है इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यारलू सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में जो यारलू सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, जबकि बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखिएगा सांगपो के नाम से, यारलुंग सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से, असम में जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है गंगा नदी। आइए हमारे गंगा नदी पे चर्चा करते हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह जो है 2525 किलोमीटर है। कहाँ है? 2525 किलोमीटर है। यह 2 देशों में बहती है, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। ये जो है 2 देशों में बहती है। ये जो है 2 देशों को गुजरती है, 2 देशों में बहती है, जबकि गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों में बहती है। ये देशों में जो है 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश, जबकि भारत के जो है 5 राज्यों में बहती है। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो है हमारे गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। गंगा नदी को 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, देखिए उद्गम स्थल है जो भागीरथी जो गंगोत्री हिमालय से निकलती है, तथा अलकनंदा जो संतोपथ हिमालय से निकलती है। इन दोनों के संगम जो है प्रयाग में होता है।
इन दोनों के संगम से ही गंगा नदी निकलती है। यानी कि जो है आप इसको ऐसे तरीके से याद रखिएगा, एक तरफ से जो है यह भागीरथी नदी निकलती है, एक तरफ से यह जो है यह अलकनंदा नदी निकलती है। ये जो दोनों संयुक्त जो धारा बनती है यही जो है गंगा नदी कहलाती है। यही जो क्या कहलाती है, यही गंगा नदी कहलाती है। तो बहुत सारे डाटा में दिया हुआ है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री उसी का कहा गया है जो अलकनंदा की धारा और भागीरथी की धारा जो दोनों आकर एक समूह में मिल के जो धारा का निर्माण होकर जो एक साथ बहती है, वही है गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अब देखिए अलकनंदा की सहायक नदी और उनके संगम स्थल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए अलकनंदा नदी की सहायक नदी और उसका संगम स्थल जानेंगे। अलकनंदा की सहायक नदियाँ, देखिए अलकनंदा की सहायक नदी यह धौली गंगा है। यह धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलती है, तो यह नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है, यह कर्ण प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, तो ये रुद्र प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी जो मिलती है देव प्रयाग में मिलती है। यही देव प्रयाग में जो मिलकर जो है गंगा नदी की निर्माण करती है। कौन सी नदी की निर्माण करती है, गंगा नदी की निर्माण करती है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये सभी प्रयाग जो है यह उत्तराखंड में है। ये जितने भी है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, ये हमारे सारा का सारा प्रयाग जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है केदारनाथ में केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आपसे ये भी पूछा जाता है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, तो आपसे पूछ लेगा कि केदारनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है। गंगा नदी का प्रवेश, गंगा नदी द्वारा जो प्रवेश किया गया पहला जो मैदानी क्षेत्र जो होता है यह हरिद्वार होता है। कहाँ पे होता है, हरिद्वार होता है। यानी गंगा नदी जहाँ से बहती है वह जो है अपनी धारा को अनुरूप बहते हुए जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वो सबसे पहला शहर है वो है हरिद्वार है। सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि इसकी सबसे जो पहली सहायक नदी है ये रामगंगा नदी है। कौन सी नदी है, इसकी सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है। ये जो है उत्तराखंड से निकलती, कहाँ से निकलती, उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज शहर है वहाँ पे आके गंगा नदी में मिलती है। अब देखिए उत्तराखंड के बंदरपुर से हिमनोत्री हिमानी से निकलती हुई यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। ये जो है बंदरपुर से यमुना नदी भी गंगा की दूसरी सहायक नदी है। ये जो है दूसरी सहायक नदी ये है कि जो बंदरपुर से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती हुई यह जो है प्रयागराज में आकर जो है गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यानी गंगा नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी जो है यह जो है यमुना नदी है। यमुना नदी को कलांगिदी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, कलांगिदी नदी भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए यमुना की जो सहायक नदी है ये है चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। यमुना नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है ये चंबल नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत मैदानी भागों में स्थित फुलहर झील से निकलती है, जो गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि जो है गोमती नदी उत्तर प्रदेश की जो है पीलीभीत मैदानी भाग में स्थित जो है फुलहर झील है, वहीं से जो है गोमती नदी निकलती है और यह जो है गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर के क्या होती है, ये मिल जाती है। नेपाल से निकलने वाली काली नदी जिसे भारत में सरदा नदी भी कहा जाता है। यानी कि नेपाल से एक निकलने वाली नदियां हैं जो काली नदी है, उसे भारत में जो है सरदा नदी भी कहा जाता है तथा नेपाल में इसे जो है कर्णाली नदी भी कहा जाता है, जो भारत में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। जो भारत में कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है, भारत में कर्णाली नदी को भारत में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। इन दो नदियों को संगम जो है घाघरा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घाघरा नदी कहा जाता है। यह घाघरा नदी बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। अब देखिए गंडक नदी जो है यह नेपाल से निकलकर बिहार में सोनपुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है।
जो सोनपुर में जो बड़ा पशु मेला लगता है, जो बिहार का जो सबसे बड़ा मेला है, यह गंडक नदी के किनारे ही यह मेला लगता है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये भी नेपाल से ही निकलती है। यह बिहार के कुर्सेला में जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? यह बिहार में जो है कुर्सेला में आकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तथा अपना रास्ता बदलने के लिए यह कुख्यात है। यानी जो है आप रास्ता जो है यह हर तरह से बदलने का इसकी क्षमता होती है। अब देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये सभी नदियाँ जो है ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंडक है, काली नदी है, शारदा नदी है, कोसी नदी है, ये सोन नदी है, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो अमरकंटक की जो नदियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से जो सोन नदी निकलती है ये पटना के समीप गंगा में आकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर फरक्का बैराज में गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी ये भी जो है गंगा की सहायक नदी है। महानंदा नदी भारत में गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है। यानी कि जो है गंगा की जो आखिरी सबसे अंतिम जो सबसे सहायक नदियां हैं ये है महानंदा नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी है। अब देखिए, गंगा नदी जो है फरक्का बैराज में 2 धाराओं में बंट जाती है। गंगा नदी जो है फरक्का बैराज से, यानी कि गंगा नदी जब फरक्का बैराज में जब प्रवेश करती है वहाँ से 2 धारा में बंट जाती है। एक धारा बन जाती है हुगली, दूसरी धारा बन जाती है पद्मा। हुगली जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तथा पद्मा जो है बंगला नदी में प्रवेश कर जाती है। हुगली नदी के तट पर जो कलकत्ता शहर बसा है, अब इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हुगली नदी में इसकी सहायक नदियाँ जो बनती हैं ये दामोदर नदी बनती है। यानी हुगली में जो गंगा की जो सहायक नदियाँ बनती है ये दामोदर नदी बनती है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसमें मिल जाती है। पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा नदी तथा जमुना नदी के संगम को मेघना नदी कहते हैं। यानी कि बांग्लादेश में जब पद्मा और जमुना का जब संगम होता है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। यह मेघना नदी आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का कहा जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर प्रमुख शहर कोलकाता बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में जो है मेघना कहा जाता है। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। गंगा की आखिरी सहायक नदी जो कौन सी है? ये है महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी है। गंगा की जो आखिरी सबसे सहायक नदियां हैं ये महानदी है। गंगा की नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, पटना है। ये सभी जो है हमारे गंगा नदी पर बसा है। आप इसको एक प्रश्न आपसे कमेंट में बताइएगा कि भारत के किस शहर में जो है गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका आंसर का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद आती है गंगा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदियां हैं ये है जमुना नदी। कौन सी नदी है? जमुना नदी है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। सबसे पहले जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिहार का जो शोक कहा जाता है यह कोसी नदी को कहा जाता है। बांग्लादेश का शोक कहा जाता है यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोमती जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं जिसका उद्गम स्थल जो मैदानी भागों में होती है, फुलहर झील से होती है। यानी कि गोमती ही गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदियाँ हैं जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भागों से होता है। अब आइए चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की। ये था हमारे हिमालय की नदियाँ। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ।
देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मानसूनी होती है। गर्मी के मौसम में इन नदियों में पानी सूख जाता है, यानी कि जो है मौसमी नदियाँ ऐसी होती है या वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा नहीं होने के कारण ये नदियाँ सूख भी जाती है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है, दक्षिण भारत की नदियाँ को दो भागों में बांटा गया है। अब एक आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, ये दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, पेन्नार है, बेगई है और ताम्रपानी है। उसके बाद जो आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, ये साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है, भरतपुजा है। तो दोस्तों ये थी हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और ये थी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सभी नदियों के बारे में। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सभी नदियों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड क्षेत्र से निकलता है। ये इसका बहाव क्षेत्र जो है यह झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये क्या होती है, गिर जाती है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जहाँ ये नदी गिरती है। हुगली की जो सहायक नदियाँ हैं यह दामोदर नदी है। हुगली की जो है सहायक नदी है दामोदर नदी है। नेक्स्ट आती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट आती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है रांची का पठार झारखंड में है। यह झारखंड रांची के पठार से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र है यह झारखंड से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा पर प्रवेश करते हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मुहाना जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट आती है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी का उद्गम स्थल जो है क्योंझर पठार के पास है। कहाँ से निकलती है? क्योंझर पठार के पास। यह कहाँ पड़ती है? यह उड़ीसा में पड़ती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में है। इसका मुहाना जो है यह बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है झारखंड के शंख नदी और कोयल नदी के उड़ीसा के राउरकेला के संगम के बाद जो है ब्राह्मणी नदी कहलाती है। यानी कि जो है झारखंड की एक शंख नदी है और एक कोयल नदी जो उड़ीसा के राउरकेला से निकलती हुई यह राउरकेला के संगम पर जो है यह मिल जाती है। इसी को जो है ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। क्या कौन सी नदी कहा जाता है? इसी को जो है ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। इसका बहाव क्षेत्र जो है उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में है। इसका मुहाना यानी ये नदियाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। अब देखिए महानदी का उद्गम स्थल जो है सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से है। इसका बहाव क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इसका मुहाना जो है, यानी जो नदियाँ जो गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की सहायक नदियाँ जो है एक तेल नदी है और एक जोंक नदी है। कौन सहायक नदियाँ हैं? एक तेल नदी है और एक जोंक नदी है। महानदी उड़ीसा के कटक शहर में जो है डेल्टा का निर्माण करती है। यानी महानदी जो है यह डेल्टा का निर्माण करती है या कटक शहर में स्थित होती है। तो कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसको भी याद रखिएगा, कटक जो है यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आती है गोदावरी नदी। देखिए नेक्स्ट आती है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है ये पहले महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में उसके बाद प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। इसका मुहाना यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 1465 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदियाँ हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली जो लंबी नदी है ये है हमारी गंगा नदी है। यह 2525 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है। जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यह 1465 किलोमीटर है, यह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को अन्य नाम से जाना जाता है। बिरध गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी जो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं यह इंद्रावती है, प्राणहिता है, पूर्णा है, वर्धा है,
पेनगंगा है, सबरी है, बेनगंगा है और मंजीरा है। कौन सी है? मंजीरा है। मंजीरा एकमात्र सहायक नदी है जो गोदावरी नदी के दाएं से मिलती है, बाकी सभी नदियां जो है बाएं से आकर मिलती है। यानी कि जो है मंजीरा एक ऐसी नदियां हैं जो सिर्फ दाएं की ओर से ही मिलती है गोदावरी नदी में, जबकि गोदावरी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सब बाएं की ओर से मिलती है, सिर्फ मंजीरा को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर है, यानी महाबालेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है। इसका बहाव क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, और ये अंतिम में जाकर बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी नहीं, ये तीसरी हो जाएगी। यह जो है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह जो है डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना नदी है जो महाराष्ट्र की जीवन धारा या जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछेगा कि महाराष्ट्र की जीवन धारा या जीवन रेखा किसको कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोयना नदी को कहा जाता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद शहर स्थित है। यानी कृष्णा की जो एक सहायक नदियां हैं कोयना नदी, इसे महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। उसके बाद कृष्णा नदी की दूसरी जो सहायक नदियां मूसी नदी, इसे मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा है। उसके बाद कृष्णा की सहायक नदियां जो और भी है, यह तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी है, घटप्रभा नदी है, मलप्रभा नदी है, मूसी नदी है और कोयना नदी है। भीमा तथा मूसी की सहायक नदियां कृष्णा नदी के बाएं ओर से आकर मिलती है, बाकी सभी नदियां जो है दाएं से होकर मिलती है। यानी कि भीमा एक ऐसी नदी है, भीमा और मूसी सहायक नदियां जो है, भीमा और मूसी कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो बाएं से और मिलती है, बाकी सभी नदियां जो है दाएं से और आकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट है पेन्नार नदी। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के कोलार से है। इसका बहाव क्षेत्र जो है कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में अंतिम में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट है कावेरी नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से है। कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। यह जो इसका बहाव जो क्षेत्र है कर्नाटक में बहती, तमिलनाडु में बहती और अंतिम में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कावेरी नदी जो है भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। सदाबहार नदियाँ उसे ही कहा जाता है जिसमें सालों भर पानी रहती है, उसे सदाबहार ही नदियाँ कहा जाता है। इसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे कौन सी नदी कहा जाता है? इसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है बेगई नदी। अब देखिए बेगई नदी। बेगई नदी का उद्गम स्थल जो है पाक की खाड़ी, यानी जो है पाक की खाड़ी जो हमारे तमिलनाडु में है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, इतनी कोई खास नदी नहीं है। उसके बाद आती है ताम्रपर्णी नदी। इसका उद्गम स्थल जो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से है। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है। चलिए आइए आप बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियाँ। देखिए अरब सागर में जो गिरने वाली भारत की जो पहली नदियाँ हैं वो लूनी नदी है। अब देखिए लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है राजस्थान में है, गुजरात में है और गुजरात के कच्छ के रण में यह जो है जाकर क्या होती है? गिर जाती है। लूनी नदी मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं क्योंकि यह नदी गुजरात के कच्छ रण में जाके विलुप्त हो जाती है। यानी कि जो है यह नदी मान लेते हैं यह राजस्थान शहर है। ये राजस्थान शहर से बहती हुई जो गुजरात के शहरों में प्रवेश करती है, यह नदी यहीं आकर जो है क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। यहीं आकर जो है विलुप्त हो जाती है। इसी को जो है विलुप्त हो जाती है यहीं पे आके, इसीलिए मरुस्थलीय नदी भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आती है साबरमती नदी। अब देखिए साबरमती नदी जो इसका उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से है। साबरमती नदी भी राजस्थान से ही निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है राजस्थान में है, गुजरात में है, खंभात की अंतिम में या खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद तथा गांधीनगर स्थित है। आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि अहमदाबाद तथा गांधीनगर, गुजरात के जो गांधीनगर है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गांधी जी ने जो आंदोलन चलवाए थे यह साबरमती नदी पर ही आंदोलन चलाए थे। चलिए नेक्स्ट आती है माही नदी।
अब देखिए माही नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है। इसका बहाव क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और यह जो है खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है? 2 बार काटती है। मान लेते हैं ये कर्क रेखा गुजरी है। ये माही नदी जो है इस तरह से ऐसे करके बही हुई है, यानी कि जो है कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, खंभात की और अंतिम में जो है अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। यह भ्रांश घाटी से होकर बहती है। भ्रांश घाटी ये होती है कि जो छिछला तरह की जो घाटियाँ होती है ये ऊंचे ऊंचे पर्वत ऐसे होते हैं, मान लेते हैं ये पर्वत पहाड़ है और इसी की जो है यह घाटियाँ की ओर होती हुई जो नदियाँ बहती हैं इसी को हम लोग भ्रांश घाटी कहते हैं। कैसी घाटी कहते हैं? भ्रांश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा नदी जो है भ्रांश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ये जो दोनों नदियां हैं यह सतपुड़ा नदी और एक मान लेते हैं एक बिंद नदी है। इसी के बीच से जो है जाकर होते हुए नदियां बहती है। नर्मदा नदी जो है ज्वार नदी मुख तथा एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के तट तथा सोन नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मगर विपरीत दिशा में बहती है। अब देखिए इसको भी आप ये तरीके से याद रखिएगा कि आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा, अमरकंटक से निकलने वाली 2 कौन सी नदियां हैं जो अपने अलग अलग दिशा में बहती है? तो एक है नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी। देखिए मान लेते हैं कि ये नदियां हैं, ये जो है हमारे अमरकंटक की पहाड़ी है। एक मान लेते हैं उत्तर की ओर नदियां बह गई है, दूसरी जो है पूर्व की ओर बह गई है। तो इसी जो है यह एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती हुई है। चलिए नेक्स्ट है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। इसका बहाव क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। उसके बाद अंतिम में जो है खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। ताप्ती नदी भ्रांश घाटी से होकर बहती है तथा ज्वार नदी मुख तथा एस्चुरी का भी निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो दोनों नदियाँ भ्रांश घाटी से होकर बहती है तथा ये दोनों जो है ज्वार नदी मुख और एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद आती है मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है कोई खास नहीं है, पश्चिमी घाट से निकलती है। इसका कर्नाटक गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट है जुआरी नदी। जुआरी नदी का उद्गम स्थल गोवा में है। यह इसका मुहाना या अरब सागर में गिरती है। उसके बाद आती है शरावती नदी। शरावती नदी का भी उद्गम स्थल कर्नाटक में ही, यह इसका मुहाना जो है अरब सागर में स्थित है। उसके बाद आती है गंगावली नदी। उसके बाद जो आती है गंगावली नदी, इसका जो उद्गम स्थल है यह कर्नाटक में है। इसका मुहाना अरब सागर में, ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद आती है पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल में बहती है। इसका मुहाना जो है अरब सागर में स्थित है। उसके बाद आती है भारतपुजा नदी। उसके बाद जो आती है भारतपुजा नदी। भारतपुजा नदी जो है यह तमिलनाडु में बहती है। इसका बहाव क्षेत्र जो है तमिलनाडु, केरल और अरब सागर में बहती हुई है, अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत की संपूर्ण नदियाँ, जो भारत के सभी नदियों के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो और अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे और कंटेंट को जानने के लिए हमारे चैनल पे जो है जाइए और अजय एजुकेशन सर्च मारिएगा। उसमें बहुत सारा वीडियो है जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर सभी जाके वीडियो को एक बार देखिए, आपको सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं उसमें करेंगे नदी का, यानी कि रिवर का जो करेंगे उसमें जो है MCQ करेंगे। उसमें क्या करेंगे? MCQ करेंगे, यानी सभी नदियों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी वीडियो को आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।